वेलकम बैक टू माय चैनल आरिक ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप गाइस आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो मेरी सुबह मॉर्निंग की जो शुरुआत है वो मैं रात से ही स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि जैसे बादाम डालने हैं मुझे और दाल डाल दूँगी मूंग की, ताकि फूल जाएगी सुबह तक अच्छे से। और अभी का कि लंच में भी दे देती हूँ, 2 बादाम दे देती हूँ और इनको मैं थोड़ी सी दाल दे देती हूँ खाने के लिए। एंड इसका कल मैं चीला भी बनाऊंगी मूंग दाल का, तो मैंने रात को ही फुला के रख दिए इन दोनों चीज़ों को। और ये बच्चों को देना बहुत ज़रूरी है। और एक बोतल पानी रख दूंगी फ्रिज में, मैं थोड़ा सा ठंडा पीते हैं क्योंकि हम लोग ज़्यादा नहीं पीते। जब ठंडा पीने का मन करेगा तो ठंडा पी लेंगे। और रात को ही मैंने अपनी किचन वगैरह अच्छे से क्लीन करके रख दूंगी, मतलब क्लीन कर दूंगी पूरी किचन को, स्लेब वगैरह पोंछ दूंगी ताकि मुझे सुबह ज़्यादा मेहनत न करने पड़े। तो अब हो गई थी गुड मॉर्निंग एंड मैंने फिर वॉक किया और सुबह के बज चुके थे 5 बजे के बाद मैं वॉक करती हूँ। और वॉक करने से थोड़ा सा एनर्जी आती बॉडी में और काम करने को भी हम प्रोत्साहित होते हैं, क्योंकि ना काम करने का सुबह बिल्कुल भी मन नहीं करता, ऐसे लगता बस लेटे रहो आराम से। लेकिन मन की बात नहीं माननी पड़ती हम लोगों को। और सुबह जब मैंने देखा तो मेरी मूंग भी फूल चुकी थी एंड बादाम भी अच्छे से फूल चुके थे। और बादाम जो फूल के बच्चों को देते हैं ना फुला के, तो वो नुकसान नहीं करते हैं, मतलब गर्म नहीं होते, गर्म होते ना क्योंकि इसलिए फुलाने पड़ते हैं। और फिर मैंने वो रख दिए हैं। अब इसके बाद मैं सब्ज़ी कट कर रही हूँ और सब्ज़ी में आज बनाना है मुझे गोभी, शिमला मिर्च एंड आलू। इन तीनों को मिक्स करके मैं बनाऊँगी और टमाटर नहीं डालूँगी आज, और इनकी मिक्स सब्ज़ी बनाऊँगी। और ये भी सब्ज़ी बहुत पसंद है, इनको भी पसंद है और अबिका को आलू बहुत पसंद है, तो आराम से वो खा लेगी। ज़्यादा मैं मसाला नहीं डालती हूँ ना, तो आराम से खा लेती क्योंकि मिर्ची नहीं होती है। और हम लोग अगर सुबह जल्दी उठ जाते तो हमारे काम हैं जो मॉर्निंग के जल्दी से निपट जाते हैं और हमें बिल्कुल टेंशन नहीं होती है। जैसे मैं आज जगी जल्दी से, तो मुझे बिल्कुल भी टेंशन नहीं हो रही थी कि मेरा काम लेट हो जाएगा, क्योंकि मूंग की दाल मूंग थी जो, एंड बादाम भी फुला दिए थे मैंने, तो वो मेरे लिए बहुत ईजी हो गया। और सुबह तो फूलते ही नहीं। और मैंने गोभी को क्या किया, थोड़ा सा बॉयल मतलब गर्म पानी से धुल दिया, क्योंकि इस मौसम में मुझे लगता है कीड़े वगैरह ना हो, डर लगा रहता है, तो इसलिए गर्म पानी में धो ना सब्ज़ी तो कोई टेंशन नहीं रहती है, साफ़ भी हो जाती है। तो मैंने उसको धुल के निकाल लिया था। उसके बाद मैंने अपनी सब्ज़ी को छौंक दिया है और ये किचन किंग का मसाला है, सब्ज़ी मसाला, तो वो डाल दिया मैंने। और थोड़ी सी हल्दी मिक्स कर दूँगी और अपना स्वाद अनुसार मैंने नमक डाल दिया है। और इस सब्ज़ी को पूरी तरीके से कंप्लीट करके मैंने धीमी आंच पे रख दिया है। और इसके बाद साथ में ही मैं आटा लगा ले रही हूँ। और ये हो जाता ना साथ के साथ काम एक साथ करते रहो तो थोड़ा सा हमारे लिए मैनेजमेंट अच्छे से हो जाता है और जल्दी भी हमारा काम हो जाता है और इजी भी रहता है। तो सब्ज़ी बन गई थी मेरी, आटा मैंने गूंथ के रख दिया है। अब मैं ये बादाम है ये छील के रख दूँगी फ्रिज में थोड़ी देर के लिए, तो ठंडे उसे बहुत अच्छे लगते हैं अबिका को और वो आराम से खा लेगी। तो देखो मैंने फ्रिज में रख दी कटोरी। और अब मैं बना रही हूँ रोटी, इनके लिए बनाऊँगी रोटी, साथ में ब्रेकफास्ट के लिए बनाऊँगी कुछ पराठे। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी रोटी बना ली हैं और यहाँ पे मैं बनाऊँगी अबिका के लिए पराठा। वो कहती है मम्मा मुझे स्क्वायर वाला या ट्रायंगल वाला या रेक्टेंगल वाला ये वाले पराठे दिया करो, क्योंकि बच्चे ना अलग अलग डिफरेंट टाइप की रोटी पराठे शेप के लेके आते, तो शेप में बना के दो बच्चों को तो बहुत खुशी मिलती है, छोटे बच्चों को सबको अच्छा लगता है। हमारे टाइम में ऐसा कुछ नहीं था, मम्मी रोटी दे देती होंगी तो ठीक है, वरना पता नहीं स्कूल में मिलता होगा वही खाना खाते होंगे। लेकिन अभी बच्चों की बहुत फरमाइशें होती हैं और हम लोगों को थोड़ा सा उनके लिए करने में बहुत अच्छा लगता है कि चलो मेरा बच्चा खुश भी रहेगा स्कूल में। तो मैंने आज बनाया उसके लिए स्क्वायर वाला पराठा और एक बना दिया मैंने ट्रायंगल वाला, ताकि वो एक ले जाएगी स्कूल और एक घर पे खा लेगी। तो और उसमें मैं देसी घी लगा देती हूँ ताकि अबिका को कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि माँ होती है ना जो बच्चे के केयर को लेके बहुत वो होती है, थोड़ा सा उनको लगता है कोई दिक्कत ना हो बच्चों को। तो फिर ये खाना कंप्लीट हो गया था मेरा और लंच भी मैंने अबिका का बना दिया है। और अभी बहुत सारा टाइम बचा था मेरे पास, तो मैंने कहा साफ़ सफाई भी अभी कर लेती हूँ, क्योंकि अभी स्कूल के लिए 2 घंटे बचे हैं और अभी तो 7 ही बजे थे। तो मैंने कहा अब क्लीनिंग कर लेती हूँ। तो मैं रूम में आई और बेडशीट मुझे चेंज नहीं करनी थी क्योंकि साफ़ ही थी। मैं अब 2-3 दिन तो कम से कम चला लेती हूँ बेडशीट को, क्योंकि गंदी नहीं होती है
और धूल वाला मिट्टी वाला वो मौसम नहीं है इतना वाला, वरना मुझे 2 दिन में चेंज करनी होती है। अब 3 या 4 दिन में चेंज करती हूँ मैं बेडशीट को। देखो साफ़ है तो क्या ही मैं धुलूँ, और वैसे भी यहाँ पे खारा पानी आ रहा तो ज़्यादा से मन नहीं करता धुलने का, तो इसी को मैंने सेट कर दिया। सेट कर दो तो फिर वैसे ही हो जाती है। और मैं अभी इसलिए कर ले रही हूँ काम क्योंकि टाइम था। टाइम नहीं होता तो पहले अबिका को मैं नहाती धोती और उसके बाद स्कूल भेज देती। टाइम था तो मैंने कहा जितना मुझसे हो पाएगा काम कर लेती हूँ। और उसको जगा के उसके पापा ले गए थे बाहर, उसका होमवर्क रह गया था कुछ, तो वो करवा रहे हैं। कुछ थोड़ा बहुत काम है जो मेरे हस्बैंड भी हेल्प करा देते, जैसे अबिका का होमवर्क करवाना है, कभी कभी रह जाता है या फिर रात में करना नहीं चाहती तो हम छोड़ देते, ज़्यादा प्रेशर नहीं डालते उस पर कि भाई करो करो अभी। और उसने आराम से ईज़िली अपना होमवर्क कर लिया है। जब तक मैंने सारे रूम में और किचन में भी झाड़ू पूरे में लगा लूँगी, क्योंकि खाना तो मेरा बन ही चुका था, तो मैंने कहा ये करवा रहे हैं जब तक मैं अपना झाड़ू पोछा भी लगा लूँगी। तो मैंने किचन से भी झाड़ू निकाल ली है साथ के साथ, और थोड़ा सा यहाँ पे झाड़ू लगा दे रही बाहर भी, क्योंकि ना झाड़ू लगा दो तो थोड़ा सा धूल मिट्टी और भी कम आती है। ये कागज़ वगैरह हैं जो या बीका की करतूतें होती है, क्योंकि वो ना फाड़ती रहती है, कुछ ना कुछ बनाती रहती है, ड्राइंग वगैरह करते करेगी तो फिर वो इसलिए फैल जाता। वैसे धूल मिट्टी ज़्यादा नहीं आती है। पूरा मैंने झाड़ू लगा दी है। अब जो भी कपड़े रखे थे तो मैं इनको भी फुलाने के लिए रख दे रही हूँ सर्फ में 10-15 मिनट के लिए, ताकि जब मैं नहाने के लिए आऊँ तब तक ये अच्छे से फूल जाएं। और अब मैं अपनी टेबल को साफ़ कर ले रही हूँ जो मैसी है। अभी तो मुझे इस पे रखना भी और सामान अबिका को तैयार करना है क्योंकि, लेकिन जितना हो सका मैंने अच्छे से कर लिया है। अब पोछा भी टाइम बचा तो मैंने कहा पोछा लगा ले रही फटाफट से, तो मैं फटाफट पोछा लगा ले रही हूँ। और मुझे लगता है जैसे ही टाइम मिलता है फटाफट से अपना काम कर लो, तो मैंने अपना पोछा रूम में लगा लिया है। और अब बाहर भी लगाऊंगी, किचन में भी लगाऊंगी, क्योंकि आज मुझे धुलाई नहीं करनी थी यहाँ की। थोड़ा सा छत पे जो पानी बचता है पोछे का बाल्टी का, उसको डाल के मैं धुल दूँगी। ऐसे रेगुलर तो रोज़ छत वैसे नहीं धुलनी होती कि पानी बहुत सारा पानी लेके आओ तो डाल के। तो देखो मैंने किचन में एंड रूम में पोछा लगा लिया है। अब ये बाहर है आंगन, तो यहाँ पे भी पोछा लगा दे। पोछा रोज़ ही लगाना पड़ता है, धुलाई कभी कभी करती हूँ तो फिर साफ़ सुथरा भी रहता है और मिट्टी भी नहीं आती अंदर। अब जो पानी बचा था उससे मैं इसी से झाड़ू मार दूँगी और यहाँ पे थोड़ा सा क्लीन भी हो जाएगा। और देखो ग्रीन हो रहे हैं पेड़ पौधे। यहाँ पे जो पेड़ था वो कट गया है, नहीं तो और ज़्यादा अच्छा लगता था यहाँ पे पहले, लेकिन वो भी ज़रूरी था काटना, वरना नहीं कटता। तो गाइज़ मेरे घर के मैक्सिमम काम हो चुके हैं, बस बर्तन भर धुलने के लिए रह गए हैं। और अभी मैं अबिका को तैयार कर रही हूँ। फटाफट से नहलाया मैंने इसको, और नहला के बाद मैंने आज थी इसकी वाइट ड्रेस, तो ड्रेस पहना दी है और अब इसको तैयार कर दूँगी। तो ये स्कूल चली जाएगी अपने पापा के साथ, और फिर जो बर्तन बचे होंगे वो भी मैं वॉश कर लूँगी। तो ना मैं जल्दी इसीलिए जग जाती हूँ ताकि मैं इसको टाइम दे सकूँ अच्छे से, क्योंकि अभी का थोड़ा सा नटखट है और वो परेशान कर देती है। सुबह सुबह उसको जैसे चाहिए हो तो वैसे करवाती है, तो मैं टाइम बचा रहता है तो उसके हिसाब से मैं काम कर लेती हूँ। अभी इसके बाल आ चुके थोड़े थोड़े तो धुलने होते। देखो मूंग दाल अच्छे से फूल चुकी है और मैंने फ्रिज में रख दी, जितनी चाहिए थी वो निकाल ली है। और वो स्कूल चली गई है। अब जब तक मैंने कहा ये छोड़ने गए हैं, और तब तक मैं अपने सारे बर्तनों को धुल ले रही हूँ ताकि एक काम मेरा और निपट जाए जल्दी से। तो मैंने अपने बर्तन रख दी एक साइड, और किचन भी मैं अच्छे से साफ़ कर दे रही हूँ, क्योंकि अब सारा खाना पीना हो चुका था, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने अपनी साथ के साथ स्लेब भी साफ़ कर ली है। और गाइस अब जितने थोड़ी से बर्तन थे मेरे, क्योंकि एक ही सब्ज़ी बनाई थी आज मैंने, और एक थाली है जो इन्होंने खाया था खाना, तो वही धुलनी थी मुझे। तो साथ लगे लगे हाथ मैंने धुल लिया है। लगे हाथ कर लो ना काम तो बिल्कुल एनर्जी रहती है, और फिर अगर बैठ गए ना एक बार तो फिर मन नहीं करता है। ऐसे ही हर इंडियन हाउसवाइफ काम करती है अपना, और अपने टाइम को मैनेजमेंट में रखती है, और बहुत अच्छा लगता है ऐसे जब सुबह मॉर्निंग में सारे काम हो जाते हैं, और जब हम देखते हैं ना घर पूरा साफ़ सुथरा हो गया, वो भी हमने किया, तो बहुत खुशी मिलती है। अगर आलस करे रहो तो डला रहता है, फिर टेंशन अलग से रहती है कि देखो सारे काम पड़े हैं और बहुत लेट हो रहा है। लेकिन लगे हाथ करोगे ना बहुत इजी रहेगा, बहुत जल्दी हो जाएगा, और आपको पता भी नहीं चलेगा टाइम की कितनी जल्दी आपका काम हो चुका है। तो गाइस मैंने बर्तन भी अपने धुल लिए हैं, नहा धोया, और कपड़े भी धुल लिए मैंने साथ में। और अब मैं पूजा पाठ कर ले रही हूँ फटाफट से।
और पूजा करने के बाद में जो कपड़े धुले हैं मैंने वो भी डाल ले जाऊंगी। इसके बाद मेरा काम सारा कंप्लीट हो गया गाइस। और ये बताना कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है। अच्छा लगे गाइस तो एक लाइक ज़रूर कर देना, एंड चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना आप लोग। तो माता रानी की पूजा करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सुबह हम लोग भगवान को बहुत ज़्यादा मानते हैं और उन्हीं के नाम से हम लोग जगते हैं कि भगवान हमें जब आपने सुबह दी है तो पूरा दिन बहुत अच्छा बनाना हमारा। और गाइस तो सारे काम मेरे कंप्लीट हो गए थे और मैंने कपड़े भी धुल दिए हैं। मौसम बहुत ख़राब रहता है, कभी भी बारिश आ जाती है, 2-3 बार तो कपड़े उठाने ही पड़ते छत से बार बार, और सूख नहीं पाते अच्छे से। कभी धूप आती है तो कभी बारिश आती है, कभी मौसम ख़राब हो जाता है इस तरीके से। तो रेगुलर मैं कपड़े धुलती रहती हूँ वैसे तो सारे काम मेरे हो चुके थे और कपड़े भी मैंने टांग दिए हैं। और चिमटी लगा दे रही साथ में, क्योंकि तो बंदर आते हैं उनकी वजह से बहुत दिक्कत हो जाती है, वो फाड़ जाते हैं। तो गाइज़ फिर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।